स्वागत है। आज हम भारत में राज्यपाल के पद पर बात करेंगे, जो हमें मिले दस्तावेजों के आधार पर है। ये पद काफी अहम है, खासकर केंद्र राज्य संबंधों में। तो चलिए इसे समझते हैं। जी, आज हम देखेंगे कि संविधान राज्यपाल को क्या स्थान देता है, उनकी नियुक्ति क्यों होती है, चुनाव क्यों नहीं, और उनके पास क्या शक्तियां और विशेष जिम्मेदारियां हैं। ये सब इन स्रोतों में दिया गया है। ठीक है, तो पहली बात जो साफ दिखती है वो ये कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, अनुच्छेद 153। लेकिन उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 155 के तहत। चुनाव नहीं होता, तो सवाल है नियुक्ति ही क्यों? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। एक तो ये सोचा गया कि अगर राज्यपाल भी चुनावा हो और मुख्यमंत्री भी, तो दोनों में टकराव हो सकता है। अच्छा, मतलब शक्तियों का टकराव। जी। दूसरा, राज्यपाल को राज्य की जो स्थानीय राजनीति है उसे थोड़ा अलग रखना था, ताकि वो निष्पक्ष होकर केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर सकें। केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर। और तीसरा कारण था चुनाव का भारी भरकम खर्चा और उससे जुड़ी जटिलताओं से बचना। तो इन वजहों से नियुक्ति का रास्ता चुना गया। तो ये उनकी दोहरी भूमिका को उजागर करता है, राज्य के प्रमुख भी और केंद्र के एजेंट भी। बिल्कुल। और ये मॉडल, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये हमने कनाडा से लिया है। दिलचस्प बात ये भी है कि 1956 में जो 7वां संशोधन हुआ, उसके बाद एक ही व्यक्ति 2 या उससे ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। सही। अच्छा, अब आते हैं शक्तियों पर। स्रोत कहते हैं कि इनकी शक्तियां काफी कुछ राष्ट्रपति जैसी हैं, बस कुछ चीजें अलग हैं। हाँ, जैसे कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास हैं, वो राज्यपाल के पास नहीं होती। लेकिन कार्यकारी शक्तियां हैं, जैसे मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करना। और विधायी शक्तियां, उनका भी जिक्र है, जैसे बिल वगैरह को लेकर या राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजते हैं। अनुच्छेद 201। बिल्कुल, अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। और अगर विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, तो अनुच्छेद 213 के तहत वो अध्यादेश भी जारी कर सकती हैं। अध्यादेश। और विधान परिषद में मनोनयन भी। हाँ, विधान परिषद वाले राज्यों में वो कुछ सदस्यों को मनोनीत भी करते हैं। फिर न्यायिक शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 161 है। हाँ, क्षमादान वाली शक्ति। जी, कुछ मामलों में सजा को माफ करना, कम करना या बदलना। हालांकि मृत्यु दंड को माफ करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है उनकी विवेकाधीन शक्तियां। अनुच्छेद 163 को स्पष्ट बहुमत न मिले तो मुख्यमंत्री किसे बनाना है ये तय करना, या अगर मंत्रिपरिषद सदन का विश्वास खो दे तो उसे बर्खास्त करना। अच्छा। विधानसभा को भंग करना भी इसी में आ सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण, राज्य में अगर संवैधानिक व्यवस्था ठीक से ना चल रही हो तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। अनुच्छेद 356। हाँ, ये तो अक्सर चर्चा में रहता है। जी। और वो अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री से प्रशासन या किसी प्रस्तावित कानून के बारे में जानकारी भी मांग सकते हैं। ये सब उनके विवेक पर निर्भर करता है। तो मतलब इन स्थितियों में वो काफी शक्तिशाली हो जाते हैं, और उन्हें अपने काम के लिए खास प्रोटेक्शन भी मिली हुई है ना, अनुच्छेद 361। हाँ, अनुच्छेद 361 उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान किए गए आधिकारिक कामों के लिए किसी भी कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं बनाता। उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये उनके पद की स्वतंत्रता के लिए जरूरी समझा गया होगा। बिल्कुल, पद की गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। अच्छा, शक्तियों और बचाव के अलावा कुछ राज्यों के लिए विशेष जिम्मेदारियों का भी जिक्र है। हाँ है। स्रोत बताते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में जनजाति कल्याण के लिए एक मंत्री हो, ये सुनिश्चित करना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। जनजातीय कल्याण। और फिर अनुच्छेद 371 और 371A से लेके जे तक, जो महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर जैसे कई राज्यों के कुछ खास इलाकों के विकास बोर्ड बनाने या वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी देते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ औपचारिक पद नहीं है, कुछ खास मामलों में काफी सक्रिय भूमिका भी है। जी हाँ, ये शक्तियां और जिम्मेदारियां दिखाती हैं कि राज्यपाल का पद राज्य की स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है।